हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कोलिक के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम रहती है न्यूबॉर्न में। आपने देखा होगा ज़्यादातर न्यूबॉर्न्स जो है रोते हैं, यूजुअली शाम को या रात को काफ़ी रोते हैं, अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। तो वो क्यों होता है, उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या है कि अगर मदर अपने फूड में ये चेंजेस कर ले तो ठीक हो जाएगा, या आपको कब डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। कुछ कंडीशंस ऐसी भी कि हाँ आप उनको इग्नोर ना करें, तो ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो है कि कोलिक होता क्या है। तो कोलिक जो है यूजुअली आपने देखा होगा कि काफ़ी जो न्यूबॉर्न्स यूजुअली शुरू होता है थोड़े से दिन बाद शुरू होता है, और जो न्यूबॉर्न्स हैं काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी बेबी, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे को बुखार आ रहा है उसकी वजह से रो रहा है, तो वो कोलिक अलग है, वो कोलिक नहीं है। तो जैसे नॉर्मली अचानक से हेल्दी बेबी ने रोना शुरू कर दिया, यूजुअली क्या रहता है डेली टाइम भी सेम रहेगा, या तो कुछ मोस्टली जो रहता है शाम को या रात को रोते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिन में भी रो सकते हैं। तो आप इसको कब बोलेंगे कि ये कोलिक है, तो जब अगर बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है। ऐसा जो होता है कि 3 वीक में एटलीस्ट 3 बार होना चाहिए, और ऐसा जो है लगातार 3 सप्ताह तक ऐसा हो रहा है, तो मतलब कि वो बच्चे को कोलिक है। तो आपने देखा होगा कि अचानक से बच्चा जो है अकड़ जाता है, बहुत ही तेज रोने लगता है, मुट्ठी ऐसे बांध लेता है जोर से, और पैर सिकोड़ लेता है। देन हो सकता है कि बच्चा जो है पूरा टमी, उसके बच्चे की टमी टाइट जैसी लगने लगे। तो इसका जो मेन कॉजेस रहते हैं वो क्या रहते हैं। एक तो बच्चा क्या रहता है, बहुत ही जल्दी जल्दी दूध पीते हैं, फीडिंग करते हैं, तो गैस जो है बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा बनती है, तो उसकी वजह से होता है। और बच्चे इतना जल्दी जल्दी दूध पीते हैं कि साथ में जो है उनके अंदर एयर भी जाती है। और सबसे बड़ा जो कॉमन रीज़न है वो रहता है कि बर्पिंग ठीक से ना कराना, या फिर काफ़ी लोग बर्पिंग ही नहीं कराते हैं। तो जो बर्पिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको बर्पिंग ज़रूर कराना है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपके बच्चे का कोलिक होता है तो आप एक बार बीच में दूध पिलाते टाइम, जैसे 15 मिनट बच्चा दूध पीता है तो 5-6 मिनट 10 मिनट के बाद एक बार बीच में बर्पिंग करा दीजिए। उसको कंधे पे लगा के उसके कंधे पर ऐसे थोड़ा देर टैप टैप करिए। देन उसके बाद जब दूध पी लेता है तो उसके बाद भी बर्पिंग कराना है एटलीस्ट 10-15-20 मिनट तक। अगर बहुत ही ज़्यादा पेन ऐसे रहता है, रोता है, तो 15-20 मिनट तक बर्पिंग कराइए अच्छे से। देन हो सकता है कि बच्चे को जो है कोई एलर्जी की अगर आप गाय का दूध दे रहे हैं तो एक तो गाय का दूध बिलो 1 ईयर नहीं देना है, बट अगर दे रहे हैं तो उससे भी हो सकता है, या मदर गाय का दूध ले रही है उससे भी हो सकता है, या फिर अगर आप बोतल फीड दे रहे हैं तो हो सकता है बोतल फीड की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि बोतल फीड से क्या है एयर ज़्यादा जाती है। या फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फार्मूला मिल्क से हो सकता है। देन हो सकता है कि कोई बच्चे को कोई फार्मूला मिल्क ना सूट करे, तो वो आप फार्मूला मिल्क चेंज करा के देख सकते हैं। या फिर कुछ बच्चों में आपने देखा होगा उल्टियाँ ज़्यादा करते हैं, तो उन बच्चों में भी कोलिक का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, तो उन सब का यही है कि आपको बर्पिंग अच्छे से कराना है। देन हो सकता है कि बच्चे को जो है किसी चीज़ से, मिल्क से या किसी और चीज़ से एलर्जी है, उससे हो सकता है। बच्चे का क्या है जीआई सिस्टम उतना मैच्योर नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से जो है बच्चों में कोलिक का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। देन उसके बाद जो है फीडिंग पोजीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जो फीडिंग करानी है वो सिटिंग पोजीशन में करानी है, और बच्चे का जो है सर थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लेट के आप फीडिंग कराते हैं, एक तो उससे एस्पिरेशन का डर रहता है, और रिफ्लक्स का डर रहता है, और कोलिक की भी उन बच्चों में ज़्यादा रहता है। तो ये तो थे कॉजेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप इनमें से ऐसा कुछ भी है बच्चे के साथ तो उसको ठीक करिए, तो हो सकता है कोलिक ही ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है बच्चों में, तो फिर भी अगर बच्चों में कोलिकी होता है, पेन हो रहा है, बच्चे रोते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप जो है रॉकिंग मूवमेंट में बच्चे को ऐसे लेके अच्छे से थोड़ा सा हिला सकते हैं, या बच्चे के साथ बातें करिए, बच्चे को गाना सुना सकते हैं। या यूजुअली देखा गया है कि बच्चों को जब थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, उससे वो चुप हो जाते हैं। या फिर आप
कार राइड के लिए ले जा सकते हैं बच्चे को, या फिर जो है फीडिंग से भी चुप हो जाते हैं। अगर फार्मूला की वजह से हो रहा है तो आप एक बार फार्मूला चेंज करके देख सकते हैं। देन बच्चों को म्यूज़िक काफ़ी पसंद आता है तो आप म्यूज़िक ट्राई करके देख सकते हैं। देन उसको जो है थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में भी करके देख सकते हैं। तो आप ये सब ट्राई करके देख सकते हैं कि शायद आपको हेल्प करे। देन देयर आर फ्यू होम रेमेडीज ऑल्सो। आप हींग पेस्ट बना के लगा सकते हैं बच्चे के नेवल के सराउंडिंग में, पेट पर। देन आप जो है बच्चे को साइकिलिंग मूवमेंट कराइए, मैंने आगे वीडियो में शेयर किया है। तो नेक्स्ट आता है कि मदर अपने क्या क्या डाइट चेंज करके देख सकते हैं जिसकी वजह से शायद कोलिक ठीक हो जाए। ऐसे कोई प्रूवन स्टडीज़ नहीं है कि जिनसे कि कोलिक पूरा तरीके से चेंज करने पर ठीक हो गया था, बट हाँ कुछ है कि हाँ ऐसा सजेस्ट करते हैं कि शायद इनसे कम हो जाता है। तो उसमें क्या आता है कि सबसे कॉमन है जो रहता है मिल्क एलर्जी। तो अगर मदर जो है काउज मिल्क ले रही है तो हो सकता है कि बच्चे को उसकी वजह से कोलिकी हो रहा हो, तो आप जो है थोड़े दिन काउज मिल्क थोड़े दिन बंद करके देख सकते हैं। दैन अगर मदर चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उसकी वजह से भी, अगर बहुत ही ज़्यादा लेते हैं स्पेशली चाय कॉफ़ी, उसकी वजह से भी कोलिक हो सकता है। दैन जो है नेक्स्ट आता है मूंगफली या फिर सोया या फिर बाकी कुछ और नट्स से भी एलर्जी हो सकती है। दैन गोभी, पत्ता गोभी, मटर या फिर जो भी गैस प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उन सब से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये सब खाने में जो है आप थोड़े दिन डाइट चेंज करके देखिए, हो सकता है कि शायद ठीक हो जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप कैल्शियम और विटामिन्स, आयरन जो भी आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो आप अच्छे से लें। और मदर की जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और पानी अच्छे से पीजिए। वाटर इनटेक पूरा हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सब कम करने के चक्कर में आप बाकी भी ऐसे खाना कम कर दें। तो डाइट अच्छी रखनी है, बस ये सारा कुछ आप ट्राई करके देख सकते हैं कि शायद किसी से कम हो जाए। देन नेक्स्ट आता है कि कब आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोने के साथ, बच्चे को जो है साथ में फीवर भी आ रहा है, या फिर बच्चे को उल्टी हो रही है, डायरिया हो रहा है, बच्चा जो है इरिटेबल है, फीडिंग नहीं ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है या बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेथार्जी है, सीजर्स आते हैं, सीजर्स आ रहे हैं बच्चे को, तो ऑब्वियसली आप दिखाएंगे ही। दैन या फिर जो है बच्चे का वेट गेन जो था आप नोटिस कर रहे हैं कि थोड़े दिन में लास्ट फ्यू डेज वेट गेन नहीं हुआ है, तो ये सब कंडीशंस हैं जिसमें आपको दिखा लेना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया है डेंजर साइंस इन न्यूबॉर्न, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें पूरा सारा ये सारे डेंजर साइंस डिटेल में है। देन उसके बाद क्या है, क्योंकि क्या हो सकता है कि कभी कभी है कि एक्सेसिव क्राई सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोलिक ही रहता है, काफ़ी सारे और भी कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन है या कुछ पेट का इन्फेक्शन हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या फिर मैनेंजाइटिस रहता है जो ब्रेन इन्फेक्शन रहता है, उसमें भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी लगता है आपको, कुछ भी एबनॉर्मल है या फिर बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है, ऑब्वियसली 2-3 घंटे से ज़्यादा रोए जा रहा है, बिल्कुल फीड नहीं ले रहा है, तो भी आपको एक बार दिखा लेना चाहिए।
अदरवाइज़ कोलिक की जो रहता है 1-2 घंटे में यूजुअली, या 2-3 घंटे में। आप जो होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। मेडिकेशंस तो ऑब्वियसली डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको लेनी है, तो आप एक बार दिखा लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।